हर आदमी की इच्छा होती है कि उसका खुद का एक मकान हो, और यहाँ पर कई लोग कोशिश करके अपना मकान भी बनाते हैं, अपनी मेहनत का पैसा लगा के मकान बनाते हैं, लोन लेके मकान बनाते हैं। लेकिन कई बार ये प्रॉब्लम आ जाती है जब वो उस मकान में शिफ्ट हो जाते हैं और पहली बरसात जब भी आती है उस मकान में, तो कई बार देखा यह जाता है कि छत से टपकने की प्रॉब्लम आती है। और जब भी ये छत टपकती हुई हम नए मकान में देखेंगे तो इतना दिल में दर्द हमारे होता है कि जो हमने मेहनत का पैसा लगाया, जो हमने लोन लेके पैसा लगाया, और यहाँ पर हमारी छत टपक रही है, तो वो एक सबसे ज़्यादा दुखद घटना होती है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में मैं यही एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मेरे नॉलेज में है, जिस एक्सपीरियंस को मैंने देखा है कि अगर मकान बनाते समय हम एक छोटी सी बात का ध्यान दें तो यहाँ पर अगर हम उस मकान में शिफ्ट भी होते हैं और कितनी भी बरसात आ जाए तो यहाँ पर छत के लीकेज के प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। तो जब मैंने मेरा मकान बनाया था और एक इंजीनियर ने मेरे छत पे एक छोटा सा वर्क करवाया जिसके कारण मुझे कभी भी कोई परेशानी नहीं आई छत लीकेज से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा, जब हमारा मकान बनता है, छत डलती है, ठीक है, उसमें हम काफ़ी अच्छा सीमेंट भी लगाते हैं, रेत भी लगाते हैं, सरिया भी लगाते हैं, सब चीज़ प्रॉपर कर लेते हैं। जब प्रॉपरली हमारी छत डल जाती है, छत डलने के बाद क्या होता है, छत फिनिश करने की बारी आती है। अब कुछ लोग छत पे टाइल्स लगवा लेते हैं और कुछ लोग छत की फिनिशिंग करवाते हैं। टाइल्स लगाना अपने आप में रिस्की होता है क्योंकि दो टाइल्स के बीच में जॉइंट होता है और धूप के कारण वो जॉइंट खुल सकते हैं और बरसात में उनके बीच में से पानी अंदर जा सकता है और इन फ्यूचर कभी भी वो पानी छत में से नीचे से निकल सकता है। तो डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि वो किस जगह से पानी अंदर जा रहा है और वो पानी घुसेगा कहीं से, निकलेगा कहीं से, तो यहाँ पर पूरी छत की टाइल निकलवाने पड़ सकती है। तो ये काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि पानी अंदर जा कहाँ से रहा है और वो निकलेगा कहाँ से। अब दूसरा जो तरीका होता है, एक सिंपली हम छत फिनिश करवा देते हैं। यहाँ पर रेत सीमेंट से एक छत को फिनिश करवा दिया, हमने सोचा चलो बढ़िया छत हो गई, टेम्परेरी तो हमको काफ़ी अच्छी दिखती है, लेकिन एक थोड़ा सा जब ड्यूरेशन साल 2 साल निकलता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, और जब क्रैक आते हैं तो उनके बीच में से भी कहीं ना कहीं पानी अंदर जाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो अब क्या करें हम कि वो क्रैक नहीं आए। तो मेरे इंजीनियर ने जो मुझसे छत पे करवाया था कि भाई छत डल गई, उसके बाद जब फिनिश करने की बारी आई तो उसने छत को अच्छे से सबसे पहले साफ़ करवाया। साफ़ करवाने के बाद अच्छा उसने पूरी छत पे वाटर प्रूफ का एक पेंट करवाया, 2-3 हाथ उसने छत पे वाटर प्रूफिंग का पेंट करवाया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, फिनिश करने से पहले पूरी छत पे प्रॉपरली मच्छर जाली लगवाई। मच्छर जाली आप जानते होंगे जो आयरन की आती है, पूरी छत पे मच्छर जाली बिछवाई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब छत फिनिश करो। अब छत फिनिश करने से क्या होता, एक सिंपल एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ आपको। जैसे हम छत में सरिये डालते हैं तो वो इसलिए डालते हैं कि वो आपस में पकड़ बनी रहे, छत में आपस में पकड़ बनी रहे, कहीं बीच में गैप नहीं आए। तो उसी तरीके से उसने फिनिशिंग में भी एक मच्छर जाली पूरी छत पे बिछवा दी और उसके ऊपर उसने प्लास्टर करवाया। तो उससे क्या हुआ, मच्छर जाली में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे जो प्लास्टर हुआ वो आपस में पकड़ा रहे, एक दूसरे को पकड़ा रहे, बीच में कहीं क्रैक आने की पॉसिबिलिटी नहीं हो। तो उस तरीके से मच्छर जाली बिछवा के उसने प्लास्टर करवाया, छत को फिनिश करवाया। उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी समय तक कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, जबकि वहीं मैं आसपास लोगों के यहाँ देखता था कि क्रैक आ गए, कहीं ना कहीं से पानी नीचे आ रहा था। तो यहाँ पर उन्हें हर बरसात से पहले कुछ ना कुछ रिपेयरिंग का काम करना पड़ता था छत पे, या सीमेंट का राला पिलवाओ या कोई और वर्क करवाओ, किसी से करवाओ, हर साल की परेशानी होती थी। उसके बजाय उन्होंने सिर्फ एक मच्छर जाली के ऊपर फिनिशिंग करवाई, तो यहाँ पर परमानेंट ही उसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये एक मेरे इंजीनियर ने छोटा सा वर्क करा था जिससे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्योंकि यहाँ पर अगर हम हमारे नए मकान में पहुँचते हैं तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी उस मकान में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि हमारा पैसा मेहनत का है, हमें कहीं रास्ते में पड़ा हुआ नहीं मिला। ये एक मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ एक ही था
कि मेरे पास एक छोटा सा अच्छा सा नॉलेज आया और मुझे लगा कि ये नॉलेज आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आज आपका मकान हो या नहीं हो। अगर मकान है तो कोई और मकान बनाने के बारे में आप सोच रहे हो, या नहीं है तो आप अपना एक मकान बनाने के बारे में सोच रहे हो। तो ये छोटी सी चीज़ अगर आपके दिमाग में रह जाएगी तो जब भी छत डलेगी, फिनिश होगी, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और किसी भी परेशानी से बच जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।